Good morning, class 6. Today we will continue chapter number 4, that is in the earliest cities. Page number is 29. Okay, this is your page number. And from in the search of raw material, we will start from here. Okay, raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmers or herders. रॉ मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जो या तो नेचुरली फाउंड होता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि उगाया जाता है फार्मर्स या हडर्स के द्वारा। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। पहले कॉटन को उगाया गया, फिर उस पर प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ? उससे चाहे हम क्लोथ बनाए, फ्लो बनाए, यार्न बनाए, कुछ भी बनाए, मतलब एक रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होने के बाद वो किस चीज में चेंज होता है? फिनिश्ड गुड। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल। कॉटन किसके द्वारा ग्रो की जाती है? फार्मर्स के द्वारा, जो कि एक रॉ मटेरियल है। फिर बाद में इसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर क्लॉथ बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोसेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या? जब रॉ मटेरियल यानी कि कोई कच्चा मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं और उसको फिनिश गुड में चेंज करते हैं। ओके, उसे कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। While some of raw materials that Harappans used were available locally, कुछ मटेरियल्स तो ऐसे थे हरप्पन के पास कि ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थे, और कुछ उन्हें क्या करने पड़ते थे? बहुत दूर से। जैसे कौन कौन से अवेलेबल थे ऑलरेडी उनके पास? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन, ये सब चीजें उनके पास पहले से अवेलेबल थी। और कुछ Harappan use were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought. अच्छा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर उन्हें दूर दूर से लाने पड़ते थे, और अदर जो मटेरियल थे वो उनके पास में ही अवेलेबल थे। मतलब कुछ तो मटेरियल उन्हें फाइंड आउट करके, सर्च करके, ढूंढ के लाने पड़ते थे, और कुछ मटेरियल उन्हें उनके लोकल एरिया में ही अवेलेबल मिल जाते थे। द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हरप्पन को कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान, मतलब प्रेजेंट डे में उसे हम राजस्थान कहते हैं। एंड इवन फ्रॉम ओमन, ओमन नाम की जगह से भी मिलता था। वेस्ट एशिया, ओमन कहाँ पड़ता है? वेस्ट एशिया में पड़ता है। द विच वॉज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, जो फिर बाद में उसको प्रोड्यूस किया जाता था, मतलब कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, कॉपर से ही ब्रोंज को प्रोड्यूस किया जाता था। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो ये ब्रोंज था, कॉपर था, ये चीजें कहाँ से लाई जाती थी? अफगानिस्तान से, ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड भी कहाँ से आ सकता था? सॉरी, कहाँ से आता था? कर्नाटक, यानी कि प्रेजेंट डे में उसे हम कर्नाटक कहते हैं। एंड प्रेसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। और प्रेसियस स्टोन कहाँ से आते थे? गुजरात से आते थे, ईरान से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे। ओके, तो मतलब हमने देखा कि उनको ये मेटल्स कहाँ से मिल रही है, मटेरियल कहाँ से कहाँ जगह से मिल रही है। नेक्स्ट हेडिंग इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। ओके, कि कैसे वो फूड को अवेलेबिलिटी कराते थे। While many people lived in cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. कुछ लोग तो सिटीज में ही रहते थे और कुछ कंट्री साइड रहते थे, कंट्री के बाहर भी रहते थे। तो वो क्या करते थे? कंट्री के बाहर रहने वाले या कंट्री में ही रहने वाले फार्मर्स, वो मतलब ग्रो क्रॉप्स, या तो फसल उगाने का काम करते थे या एनिमल्स को पाला करते थे। These farmers and herders supplied food to craft person, ये फार्मर जो फसल उगाते थे, ग्रो करते थे, these farmers, यही फार्मर्स क्या करते थे? उन पर्सन को क्लॉथ प्रोवाइड कराते थे, हु डज अदर जॉब, जो दूसरी जॉब्स करते हैं, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है, स्क्राइब्स हैं, रूलर्स हैं सिटीज में, क्योंकि फसल उगाने का काम किसका था? फार्मर्स का था। We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley। जो हरप्पन थे वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, ये सारी चीजें फसलें उगाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स हैज द वर्क टू ग्रो अ क्रॉप and have to supply to other person। Okay, a new tool, the plough was good to dig the
अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक टूल यूज किया जाता था इस तरीके से, आप पिक्चर में देख लीजिए, ये हल्का हल आपने देखा होगा जो कि फील्ड में यूज किया जाता है कल्टीवेशन के टाइम पर। तो ये क्या है, एक टूल है जो हड़प्पन के द्वारा यूज किया जाता था, किस काम के लिए, डिगअप करने के लिए, जब वो प्लांटिंग करा करते थे, मतलब क्रॉप्स उगाया करते थे। While real plus which were probably made of wood have not survived. Which picture I have shown you this picture is a only toy, not a real one. ये सिर्फ एक टॉय है जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल उस हल्के जैसी है जो कि वो यूज करते थे किस चीज में, क्रॉप्स को उगाने में। ओके, जैसे आपने भी बहुत बार देखा होगा, यू हैव सीन मेनी टाइम्स अ टॉय विच रिसेंबल द रियल ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि सिंपली कार, खेलने की जो टॉय कार होती है वो मोस्टली मतलब बड़ी वाली कारों से मिलती जुलती है। तो ये भी क्या है, ये बच्चों के टॉय है, बट ये किससे रिसेंबल था, उस टूल से जो कि यूज किया जाता था फार्मर के द्वारा, किस काम में, कल्टीवेशन में। ओके, जो रियल ऑब्जेक्ट है जिससे वो एक्चुअली डिगअप करते थे वो नहीं मिला उन्हें, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सका। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड एज दिस रीजन, जस्ट टॉय मॉडल्स मिला है विच आई हैव शोन यू। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, हड़प्पा में ज्यादा बारिश नहीं होती थी। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन की कुछ फॉर्म यूज की जाती थी, जैसे कि अब वो लोग हो सकता है कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने के लिए पानी को स्टोर करके रखते हो कहीं पर, ठीक है, फिर बाद में जब फसल उगाने का टाइम आता हो तब उस वाटर को यूज करते हो, ठीक है। द हड़प्पन reared cattle, sheep, goat and buffalo, water and pastures were available around settlement. हड़प्पन किन किन जानवरों को पालते थे, कैटल, शेप, गॉड, बफेलो को पालते थे। वाटर और पेस्चर जो था, पेस्चर का मीन्स होता है चारा, विच इज इटन बाय द बफेलोज एंड काउज, गॉट ऑल्सो, शिप ऑल्सो। तो ये सारी चीजें उनके सेटलमेंट यानी कि जहां वो रहते थे, हड़प्पन जहां रहते थे उनके घर के आसपास ही मिली। इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। गर्मियों के टाइम पर कैटल्स को बहुत दूर ले जाया जाता था, किस चीज की तलाश में, ग्रास और वाटर की तलाश में, ठीक है। हडर्स के द्वारा, हडर्स अपने एनिमल्स को ले जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। मतलब वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे जब वो अपने हट्स को, मतलब कैटल्स को ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पेस्चर के लिए, तो वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करके लेकर के आते थे। ओके क्लास, then what we have read in this paragraph, they have how they could survive, how they could survive and how they get food from surrounding. These things we have taught in from this paragraph. Now we will move to a closer look Harappan towns in Gujarat. ठीक है, हरप्पन टाउन जो कि गुजरात में भी फाइंड आउट हुए। दिस थिंग आई टोल्ड यू, हरप्पन टाउन्स आर फाउंड मेनी स्टेट, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ओके, so we will close look to this town. Class 6, after this class just tell me which method is good, that one which I used in previous class or the today's one. Okay, after the city of Dholavira was located on Khadir Bed, also spelled as Bed. जो धोलावीरी सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड थी, खादिर बेट, उसको हम बेट भी कहते हैं, BET बेट, उसका प्रोनाउंस ऐसे भी होता है। इन द रन ऑफ कच्छ, जो धोलावीरा जो सिटी थी वो कहाँ पर मिली, रन ऑफ कच्छ के खादिर जगह पर, खादिर बेट के नाम की जगह पर। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जो धोलावीरा सिटीज जहाँ पे फाइंड आउट हुई थी वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और वाटर भी वहाँ अवेलेबल था। फ्रेश वाटर इज दैट विच इज गुड फॉर द ड्रिंक, मतलब फॉर द कंजप्शन। ओके, unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, we have seen many cities, I told you these things, most of the Harappan cities are divided into two parts, but these cities are divided into only three parts. Okay, Dholavira is divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls. ये जो धोलावीरा सिटी थी वो तीन भागों में बनी थी, तीन पार्ट में डिवाइडेड थी और हर जो इसका पार्ट था वो मैसिव स्टोन वॉल से बना था, मतलब स्टोन से बना था। मैसिव का मतलब होता है उतना ज्यादा प्रॉपर उसको कर्व ना करना, प्रॉपर शेप ना देना, ठीक है।
विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे। इस धोलावीरा सिटी की जो एंट्रेंस थी वो एक बहुत बड़े गेट से होती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। वहां पे धोलावीरा सिटीज में एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया भी था घरों के पास, जो कि किस चीज के लिए यूज होता था, पब्लिक सेरेमनी के लिए। वहां पर समारोह वगैरह बहुत ज्यादा होते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये भी पाया गया कि जो धोलावीरा सिटी थी उसके जो ओपन एरिया था जहाँ पे सेरेमनी होती थी, उसकी दीवारों पर बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट भी पाई गई, मतलब वो बहुत ज्यादा उस पर लिखा हुआ था, हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लैंड इन वुड। मतलब बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट भी देखने को मिली। दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। ये बहुत एक यूनिक फाइंड आउट थी। क्यों? क्योंकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को जो हड़प्पन की राइटिंग थी, लिखा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे से ऑब्जेक्ट पे मिला था, स्मॉल पे, और ये सबसे बड़े ऑब्जेक्ट थे। ठीक है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। सेकेंड सिटीज के बारे में पढ़ते हैं हम, दैट इज लोथल विच इज फाउंड बाय इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ कंबट। ओके, इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल Lothal, where the Lothal was situated, there are many raw materials are found out, such as semi-precious stones were easily available. Okay, जहाँ Lothal city find out हुई वहाँ पर stones भी पाए गए, precious stones, semi-precious, मतलब इतने ज़्यादा valuable नहीं थे और इतने ज़्यादा भी कम value भी नहीं थी उनकी। This was an important center for making objects out of stone. इजीली अवेलेबल, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर से जहाँ पर ये सारी चीजें मिली थी। ओके, मतलब ये सारी ऑब्जेक्ट वगैरह मिले थे, क्योंकि लोथल एक ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहाँ पे उन्हें इजीली ये सारी चीजें मिल जाती थी, स्टोन वगैरह। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स। लोथल में बहुत सारे स्टोर हाउस भी देखने को मिले, सील्स मैंने आपको बताया था। द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में एक ऐसी, मतलब क्ले पर सील्स ज्यादा देखने को मिली हमें। इसको पढ़ लेते हैं हम। दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉक यार्ड, you can say a large water tank, okay, which is used for to transport to goods. A dockyard at Lothal, this is a picture of dockyard at Lothal which is found in Lothal. This huge tank may have been dockyard, ये एक huge tank है जिसे हम dockyard कहते हैं। May have been because they are not sure about it, that's why. Where boats and ships came from the sea and through the river channel, यहाँ पे ships और boats वगैरह आती थी sea से। Goods were probably loaded and unloaded here, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर goods को भेजा जाता था, मतलब goods किसी भी सामान को बाहर दूसरी सिटी में और दूसरी सिटी से यहाँ पे लाया जाता था। ठीक है, तो ये डॉक यार्ड की पिक्चर है। What we have read from this, we have read about the Dholavira was where it is located and what is important about it, what the archaeologists found out in this Lothal, the second city, which is found out in Gulf of Kutch, Gulf of Kambat, means Gujarat. Tributaries is a small river which later joined to the main river. Okay, मतलब small छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि मेन नदी को ज्वाइन कर लेती है, उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। साबरमती भी एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी नदी है। ठीक है, लेटर ऑन ये क्या कर लेती है, दूसरी नदी को ज्वाइन कर लेती है, दैट इज ट्रिब्यूटरी मीनिंग। सो वी हैव कंप्लीट दिस, ओके, टिल हियर। फ्रॉम tomorrow we will continue this chapter. Till then you have to read whole chapter. Okay, this I told you in search of raw material, this thing I told you how they go get the raw material, okay, and what they do with that. This thing I taught you yesterday, statue 1, which is very perfect. This is a picture of Harappan city, okay. See how they picture constructed. They mostly use interlocking pattern. You can't see a single one space between the bricks. Because you can see here
how the bricks were arranged to build a walls in Harappan cities. मतलब ईंटें किस तरीके से अरेंज की जा रही हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न में. So they we can't see single gap among these bricks. They think Harappan street, these are main holes which small drains join in this. Okay, so for today it is enough. From tomorrow we will start a new paragraph of this chapter. Okay, till then take care yourself.